जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे, ठीक है, बंगाल राज्य के बारे में। ठीक है, तो बंगाल राज्य का स्थापना किसने किया, कब बना, ठीक है, इसके बाद राजा कौन था, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये बंगाल राज्य है। बंगाल राज्य का स्थापना कब हुआ, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बंगाल राज्य है, ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने। इसका स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल राज्य का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, उसके बाद इसका मृत्यु हो गया 1727 ईस्वी में। ठीक है, 1727 ईस्वी में जब मृत्यु हो गया तो इसका नया राजा कौन बन गया, शिजाउद्दीन। कौन बन गया, शिजाउद्दीन। इसका जो नया राजा हो, जो मुर्शिद कुली खान को बंगाल राज्य का स्थापना किया, उसके बाद जब वो उसका मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गया, तो उसके बाद शिजाउद्दीन इसका बंगाल का राजा बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसका भी मृत्यु हो गया 1739 ईस्वी में। ठीक है, इसका भी मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है कौन बना, अलीवर्दी खान बना। ठीक है, अलीवर्दी खान बना। ठीक है, अलीवर्दी खान बना। ठीक है, तो इसका भी मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गया। 1756 ईस्वी में हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बना सिराजुद्दौला। इसके बारे में क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिराजुद्दौला जो है, ठीक है, और नवाब बना जब बंगाल का जब सिराजुद्दौला नवाब बना। ठीक है, और उसके बाद जो है घसीटी बाई जो उसका चाची थी। ठीक है, घसीटी बाई जो उसका चाची थी, घसीटी बेगम। ठीक है, और उसके साथ क्या, सिराजुद्दौला का जो है थोड़ा लड़ाई चल रहा था, मतलब कि लड़ाई हुआ था। ठीक है, यानी लड़ाई मतलब समझ लेंगे, झगड़ा हुआ था। ठीक है, जो झगड़ा हुआ था तो इसमें थोड़ा मन मुटावल चल रहा था। और उसका पड़ोसी, सिराजुद्दौला का जो पड़ोसी था उसका भी था, तो जो राज वल्लभ भाई चैर। ठीक है, राज वल्लभ भाई चैर। ठीक है, इसका पड़ोसी था राज वल्लभ भाई चैर। इसके साथ भी मन मुटावल था। इसका फ़ायदा उठा के क्या किया, अंग्रेज़ों ने बंगाल में एक किला बनाने लगा। ठीक है, अंग्रेज़ों ने बंगाल में एक किला बनाने लगा। ठीक है, किला बनाने लगा। वो किला का नाम क्या दिया, फोर्ट विलियम का किला। क्या दिया, फोर्ट विलियम का किला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने देखा, इस साल ये तो हमारे बंगाल में व्यक्ति बना रहा किला। सिराजुद्दौला ने एकाएक क्या अचानक वहाँ पे हमला बोल दिया। क्या, ठीक है, हमला बोल दिया। ठीक है, हमला जब बोल दिया तो उसमें से 146 लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, 146 लोग पकड़ा गया। ठीक है, उसके बाद उसको पकड़ के ले जाके सीधा एक कोठरी में डाल दिया, और एक ही में पूरा 146 आदमी को, यानी कि 146 आदमी को बंद कर दिया। गर्मी से सब तड़प के सब मर गया। ठीक है, वहाँ से 146 आदमी में 123 आदमी जो था वो मर गया। ठीक है, 123 आदमी मर गया और 23 आदमी उसमें जिंदा रहा। 23 आदमी जिंदा रहा। ठीक है, उसमें तो एक, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक होल, यानी कि काल कोठरी। ठीक है, उसको ब्लैक होल और काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सूचना इतिहासकार किसने दिया, इसका सूचना दिया इतिहासकार हर्नवेल ने। इसका जो सूचना दिया वो किसने दिया, इतिहासकार हर्नवेल ने। ठीक है,
हार्नवेल ने इसका सूचना दिया, हार्नवेल ने इसका सूचना दिया, ठीक है। उसके बाद मद्रास का जो है तो वहाँ पे तो हार हो गया अंग्रेज़ों का, तो फिर मद्रास का जो है गवर्नर, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, मद्रास का जो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था वो आया, ठीक है, बंगाल सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो देखा रिश्ता, सिराजुद्दौला के बाद अधिक से अधिक सेना था, बहुत ज़्यादा सेना था, तो उसने सोचा कि हम मार नहीं पाएंगे, वापस लौट चलते हैं। फिर लॉर्ड क्लाइव ने सोचा अगर उसका जो सेनापति मीर जाफ़र था, सेनापति, उसका सेनापति का नाम था मीर जाफ़र, ठीक है, उसका सेनापति का नाम मीर जाफ़र था। तो सोचा कि अगर हम उसको अपने साथ कर लेते हैं तो वो सिराजुद्दौला को मार देंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मीर जाफ़र को, ठीक है, उसको अपना साइड में कर लिया, ठीक है, बहला फुसला के, और और उसका जो वित्त मंत्री था राय दुर्लभ, ठीक, उसको भी कर लिया अपने कहते में, ठीक है, अपने तरफ फुसला के उसको एक शर्त दे दिया कि अगर हम उसको मारेंगे सिराजुद्दौला को तो अगला राजा आपको बनाएंगे, ठीक है, अगला राजा आपको बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मीर जाफ़र ने उस शर्त को स्वीकार किया और अंग्रेज़ों के साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 23 जून 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी में हुगली, बंगाल राज्य का, बंगाल राज्य का हुगली नदी किनारे, ठीक है, पलासी स्थान पर, पलासी नामक स्थान है, बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान है, ठीक है। वहाँ पे पलासी युद्ध हुआ, ठीक है। तो पलासी युद्ध में कौन किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, किसके बीच, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। तो वहाँ तक अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र, उसके सेनापति को तो कब्जा कर अपना हैंड में कर लिया था, मतलब कि अपना घूस देके अपना बना लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब कि जो था अंग्रेज, वो क्या किया, मीर जाफ़र को, तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को क्या कहा, राजा को, कि आप चले जाइए, हम युद्ध को देख लेंगे, यानी कि युद्ध से हम निपट लेंगे, ठीक है। तो मीर जाफ़र वापस घर लौट रहा था बीच रास्ते से, तो वहाँ बीच रास्ते में अटैक करके अंग्रेज़ों ने उसको सिराजुद्दौला को क्या मार दिया, ठीक है, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है। पलासी का युद्ध खत्म। फिर पलासी, अगर पूछेगा क्वेश्चन में, पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757, 23 जून 1757 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ, किसने, पलासी किस नदी किनारे, हुगली नदी किनारे, ठीक है। हुगली कहाँ, कलकत्ता किस नदी किनारे, हुगली नदी किनारे, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, रखिएगा, ठीक है। और उसने मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र को बंगाल का राजा बना दिया, बंगाल का नहीं, नवाब बना दिया, अगला नवाब अंग्रेज़ों ने उसके शर्त के मुताबिक। उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों ने मतलब धन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों ने धन लेना शुरू कर दिया, उसको राजा बनाया तो उसने धन लेना शुरू कर दिया। मीर जाफ़र ने खुशी खुशी से, हाँ लीजिए ना सब कर दिया। दस्तक था, दस्तक प्रणाली वो भी बना दिया, ठीक है। तो उसने, मीर जाफ़र ने, यानी दस्तक प्रणाली क्या है, दस्तक प्रणाली आपको बताते हैं कि दस्तक प्रणाली जो है, जो वो दस्तक प्रणाली एक दस्तक होता था, यानी कि एक सर्टिफिकेट, अगर वो दिखाता था कोई भी तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। पहले टैक्स लगता था, अंग्रेज़ों ने सोचा हम इतना टैक्स काहे देंगे, तो उसने दस्तक प्रणाली बना लिया और बंगाल का नवाब से
और वो दिखाता था। उसके बाद उसको अंग्रेज़ों को कहीं पे टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। तो इसी तरह से हुआ और अंग्रेज़ों ने इसका गलत उपयोग भी करने लगा। और मीर जाफ़र से धान लेने लगा बहुत ज़्यादा। इसी तरह दस्तक प्रणाली दिखाता था, हर जगह से पूरा मतलब कि धान लेके चल जाता था, ठीक है। धान लेके पूरा चल जाता था। तो क्या हुआ एक बार कि मीर जाफ़र जो धान का कमी हो गया मीर जाफ़र के पास, जब धान का कमी हो गया, ठीक है, कमी हो गया तो क्या किया, ठीक है, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को धान देने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि मीर जाफ़र को कि हम इसको राजा बना रहे, हम ही को धान नहीं दे रहे, कि इसको ऐसा करें कि मीर जाफ़र को हटा ही दे सजा, यहाँ से मतलब राजा के पद से हटा दें। अंग्रेज़ों ने हटा दिया और हटा के अबर किसको बनाया, मीर कासिम को, ठीक है। अबर किसको, मीर कासिम को बना दिया बंगाल का राजा, ठीक है। और अंग्रेज जाफ़र जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, उसके पास दिमाग नहीं था उतना। और मीर जो कासिम को अबर बनाया अंग्रेज़ों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को जब राजा बनाया, ठीक है, तो उसने क्या किया कि वहाँ का जो दस्तक प्रणाली लागू किया था मीर जाफ़र ने, वो सबसे पहले बैन कर दिया, ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे बैन कर दिया। और उसके बाद क्या किया, जो वहाँ का राजधानी था मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद जो राजधानी था उसको बिहार कर दिया, बिहार मुंगेर, कहाँ पे, बिहार में मुंगेर कर दिया, ठीक है, बिहार के मुंगेर में कर दिया। बिहार में मुंगेर नामक स्थान है, ठीक है, मुंगेर में कर दिया। और वहाँ पे मीर कासिम ने गोला बारूद का कारखाना डाल दिया, ठीक है, क्या किया, गोला बारूद का, ठीक है, कारखाना डाल दिया, गोला बारूद का कारखाना डाल दिया। तो अंग्रेज़ों ने सोचा ये तो फिर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये तो मुर्शिदाबाद से बंगाल के मुंगेर कर दिया बिहार, और बिहार में जाएंगे ससुरा मारबो करेगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ का हो रहा है। तो उसने क्या किया, ठीक है, मीर कासिम को क्या किया, राजा के पद से हटा दिया, मीर कासिम को राजा के पद से हटा दिया। और फिर मीर जाफ़र को फिर से राजा बना दिया। चलो जफरे ठीक था, ससुरा जफरे ठीक था रे, जफरे को बनाओ। तो उसने क्या किया, मीर जाफ़र को फिर से राजा बना दिया, ठीक है, बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि बंगाल का नवाब दोबारा कौन बना, तो मीर जाफ़र बना, ठीक है, कौन बना, मीर जाफ़र बना, यानी कि मीर जाफ़र बना, ठीक है, दोबारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जय हिंद सभी को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है।